Hello everyone, this is Gayatri Negi and you're watching Lex Click and I'm an intern in Lexis & Company. In the previous video, I talked about what is trademark and how you can register your trademark, and in this video I will talk about the objection. ऑब्जेक्शन किन ग्राउंड्स पे रेज होता है एंड कितने डेज में आप ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. हमने देखा कि जब हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अब सबमिट कर देते हैं उसके 2-3 दिन के अंदर आपको ट्रेडमार्क नंबर जनरेट होता है. बट अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो रिव्यू कर रही है आपकी एप्लीकेशन, अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके एप्लीकेशन में आपके जो आपने फॉर्म सबमिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है. ऑब्जेक्शन के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? पहला ग्राउंड हो सकता है यूज़ ऑफ मिसलीडिंग मार्क्स और सिम्बल्स, यानी कि आप कोई मिसलीडिंग मार्क्स या सिंबल यूज़ करते हैं, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जनरल पब्लिक में, या लैकिंग डिस्क्रीटनेस, आपके मार्क्स में या सिंबल में या लोगों में कोई चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ कमियां होती हैं जो जनरली कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. ऐसा लगता है कि उसका सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. इन केसेस में कन्फ्यूजन रेज होता है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है. थर्ड ग्राउंड ये हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनडिस्टिंग्विशेबल ट्रेडमार्क, यानी कि आपसे मिलता जुलता ट्रेडमार्क ऑलरेडी मार्केट में है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुना होगा स्टारबक्स कंपनी है, उनसे मिलता जुलता एक इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका था जो कि सरदार बक्स नाम से हुआ था. उसका जो सिंबल था टोटली सेम था, बस नाम में हल्का फुल्का चेंज हो गया था, जिससे जनरल पब्लिक को कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो स्टारबक्स है या सरदार बक्स है. तो वहाँ पे स्टारबक्स ने अपोजिशन रेज किया था. उसके बाद सरदार बक्स का जो ट्रेडमार्क था वो कैंसिल कर दिया गया था उन ग्राउंड पे. चौथा ऑब्जेक्शन हो सकता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज से जब मैच नहीं करता है तब भी ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस से रेज हो सकता है. लास्ट राउंड हो सकता है एन ऑब्सीन वर्ड यूज्ड इन ट्रेडमार्क, यानी कि आपके ट्रेडमार्क में कोई ऑब्सीन लेटर्स या ऑब्सीन वर्ड्स का इस्तेमाल अगर होता है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हैं. जब तक आप उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर नहीं करते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर सक्सेसफुली नहीं होता है. नाउ इन केस इफ एनी ऑब्जेक्शन रेज, व्हाट कैन यू डू इन सच सिचुएशंस? इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है? आपको रिप्लाई फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफिस में विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑब्जेक्शन रेज, यानी कि जिस दिन से आपका ऑब्जेक्शन रेज हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में. और उसके बाद आपके रिप्लाई एंड एविडेंस के बेस्ड पर अगर रजिस्ट्रार को लगता है दैट ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड ऑन रॉन्गफुल ग्राउंड्स, और अगर आप उनको करेक्ट कर लेते हैं तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन ऑन दी ट्रेडमार्क. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.